हाँ तो नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियोज में प्यारे बच्चों बात करेंगे कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में कैसे 95% से अधिक अंक लाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो हमारे पास अभी तो मार्च चल रहा है, हमारे पास अभी 10 महीने हैं, 11 महीने हैं, 9 महीने हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई स्टार्ट भी कर दिए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ बोर्ड परीक्षा पास करना चाहते हो 60% 70%, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी पढ़ाई शुरू नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा में हमें 90% 95% से अधिक अंक लाना है, हमें टॉपर लिस्ट में आनी है, तो उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में मैं एक एक चीज का एक एक पॉइंट बताऊंगा। और इस वीडियोस को देखने के बाद अगर उन सारे पॉइंट को अगर आपने अभी से फॉलो किया तो जरूर आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में 90% से अबव नंबर ला सकते हो। लेकिन उसमें आपकी मेहनत चाहिए, साथ में डेडिकेशन चाहिए, और दूसरी चीज एक सही गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस बहुत मायने रखता है, ठीक है, गाइडेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग के पास अभी जो है कुल मिलाकर के 9 महीने हैं, क्योंकि ये अभी मार्च अंतिम है और आपके पास अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक की बात करें तो हमारे पास कुल कितने महीने हैं, तो कुल 9 महीने हैं। और 9 महीने बहुत ज्यादा समय नहीं होता है और 9 महीने बहुत कम भी नहीं होते। अगर एक सही स्ट्रैटेजी से सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये हमारे लिए काफी है। हमारे पास अप्रैल अभी है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, ठीक है। अगर आप मेरे से इंग्लिश IQ लाइव से जुड़ते हो तो मेरा ये मानना है कि मैं आपका सिलेबस जो हूँ वो लगभग सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक समाप्त कर दूंगा। आपकी सिलेबस मैं कब तक समाप्त कर दूंगा, तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक प्यारे बच्चों मैं आपका सिलेबस समाप्त कर दूंगा। आगे क्या है प्यारे बच्चों, अगर आप 12वीं अंग्रेजी या हिंदी की तैयारी करना चाहते हो तो आप इंग्लिश IQ लाइव यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको पूरा कंप्लीट नोट्स फ्री मिलेगा। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना, और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन नोट्स होगा। 2024 बोर्ड परीक्षा में सिंपल मेरे नोट्स से 95% से अधिक क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। तो आप सभी बच्चे यकीनन विश्वास करना कि आप जिस चीज के गाइडेंस में हो, मेरे गाइडेंस में आप अंग्रेजी और हिंदी में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगली चीज है प्यारे बच्चों, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो, क्या अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो और आप पूर्णिया आते हो, कहां, अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो और आप पूर्णिया आते हो तो प्यारे बच्चों इंग्लिश IQ मेरा इंस्टीट्यूट है जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जिसे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉलेज चौक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज चौक पूर्णिया के नाम से भी जानते हैं। कॉलेज चौक पूर्णिया, आप यहाँ पर आकर के क्लास कर सकते हो। आपके लिए क्या खास है यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th का अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हो तो इसके साथ में आपको 400 पेजेस का प्रिंटेड नोट्स फ्री मिलेगा। 400 पेजेस का प्रिंटेड नोट्स क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। 400 पेजेस का प्रिंटेड नोट्स क्या मिलेगा आपको, फ्री मिलने वाला है। दूसरी, अगर आप क्लास 11th या 12th के साथ में आप स्पोकन पढ़ते हो तो 3 मंथ की स्पोकन बैच फ्री मिलेगी। 3 मंथ की स्पोकन इंग्लिश बैच क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। स्पोकन इंग्लिश आपके लिए फ्री रहेगा। तो अगर आपका कोई भाई बहन पूर्णिया आते हैं तो एक बार जरूर अपने भाई और बहन को सजेस्ट करना कि इंग्लिश IQ ऑफलाइन सेंटर जाके देखे, क्लास में ही हर चीज याद हो जाएगी। और बिहार बोर्ड परीक्षा 95% अंग्रेजी में और 95% हिंदी में आप बड़े आसानी से सिक्योर कर सकते हो। ये मेरा आपको भरोसा है, बहुतों ने लाया है। 2025 में आप सभी बच्चों की बारी है। चलिए, अब एक टॉपर स्टूडेंट, एक जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, और जो एक आप होते हो, ठीक है, एक टॉपर में, एक टॉपर बच्चा और एक आप में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। देखो, टॉपर स्टूडेंट के पास जो किताब है सेम वही किताब आपके पास भी रहता है, सेम बुक क्या रहता है आपके पास भी रहता है, बुक आपका भी पास भी क्या रहता है, सेम रहता है। जो नोटबुक उसके पास है सेम नोटबुक आपके पास भी है। नोटबुक भी क्या है आपके पास, सर नोटबुक भी हमारे पास सेम है। और क्या है, जितना समय एक टॉपर बच्चों को मिलता है उतना ही समय आपको भी मिलता है, मतलब सेम टाइम भी मिलता है सर, सेम टाइम भी मिलता है।
ठीक है, जो एक ही शिक्षक जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैंने जिसे पढ़ाया वो भी 95% लाया, और आप जो पढ़ोगे और अगर आप 60 70 80 एवरेज लाते हो तो टीचर भी तो सेम है, ठीक है, सेम फैकल्टी है। फैकल्टी भी क्या है सर? फैकल्टी भी सेम है। जो प्रश्न एक टॉपर बच्चों को मिलता है वही प्रश्न आपको भी मिलता है, तो कहने का मतलब सेम क्वेश्चन भी रहते हैं, क्वेश्चन भी सेम रहता है। लेकिन सर अंतर क्या होता है? एक टॉपर बच्चा में क्या अंतर होता है और एक एवरेज बच्चा में, जो बच्चा 60 70 तक आकर के सिमट जाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? तो ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। देखो, शुरुआत सबसे पहले हमारे को ये स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे को स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा क्या कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बोर्ड में मैक्सिमम नंबर लाने का। स्ट्रेटजी मतलब हमारे को तरीका बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों से सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करो, ठीक है, किसी भी आप स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस लिए हो, चाहे आर्ट्स लिए हो, चाहे कॉमर्स लिए हो, या आप क्लास 10th में हो, ठीक है, आप 10th बोर्ड दोगे 2025 में या आप 12वीं बोर्ड दोगे 2025 में, सब बच्चों के लिए चीजें एक ही लागू होती है, चीजें एक ही रहती है। क्या? सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना है, सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम को जानना अच्छे से, उस पाठ्यक्रम को बढ़िया से अध्ययन करना है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितने बुक्स हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमने कहां से जाना? तो ये सिलेबस। सिलेबस तो हर एक बच्चों के पास हर एक विषय का होना चाहिए, आप 10वीं में पढ़ते हो या 12वीं में पढ़ते हो, सिलेबस बहुत जरूरी है। सिलेबस क्या है? मस्ट है। अगली चीज क्या है? आपको क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो पिछले साल में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल में एग्जाम हुए, उस क्वेश्चन को ढूंढो, उस क्वेश्चन को लाओ और उसमें आपको पता करना है, उसमें देखो कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सब्जेक्टिव पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, कौन से चैप्टर से अधिकतम लॉन्ग क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछने का क्या पैटर्न है, उसका क्या तरीका है, ये क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है। बच्चा शुरू से पढ़ना शुरू कर देता है, वो मार्च अप्रैल अभी आप पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, आपके जो शिक्षक वो बोलेंगे अभी कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आप जाकर के सॉल्व कब करते हो? जाकर के जनवरी में करते हो, फरवरी में आपका एग्जाम है, आपको उस समय पता चलता अरे ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही नहीं किया, अरे ये चैप्टर ज्यादा जरूरी था, इसको तो हमने इंपॉर्टेंट, इसको तो रिविजन ही नहीं किया, है ना। तो क्वेश्चन बैंक शुरुआत में देखने की चीज है, आपके पास अभी से क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। हर एक बच्चा के पास कुछ रहे न रहे, आपके पास ये दो चीज रहना चाहिए, पहला सिलेबस, दूसरा क्वेश्चन बैंक। सबसे बेस्ट तरीका होता है प्यारे बच्चों, मैंने देखा है शिक्षक बोलते हैं अभी कुछ मत पढ़ो, अभी मैं बता रहा हूं वही पढ़ो, नहीं, आप क्वेश्चन बैंक देखो, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, आपके शिक्षक को नहीं देना है। तो आप ना एनालाइज करोगे, आप ना पता करोगे कि कौन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से अभी तक ज्यादा सवाल पूछा है, उसके बाद संभावना क्या बनता है, वो सब चीज आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन तरीका आपको ढूंढना है कि आपके लिए बेस्ट वे क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये दो चीजें जो है ना, बड़ी से बड़ी एग्जाम के लिए भी, कोई भी एग्जाम दोगे तो ये दो चीजें मस्ट है, जरूरी है। तो मैं आप सभी बच्चों से सलाह कर दूंगा कि ये दो चीजें जरूर आप देखो। अगली चीज कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है प्यारे बच्चों? आपको एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल ये बनाना है, आपने टाइम टेबल रूटीन बचपन में भी बनाया होगा, लेकिन अभी का जो टाइम टेबल होगा वो थोड़ा अलग होगा। अभी आपके पास एक तो आप या तो ऑनलाइन क्लास करोगे या ऑफलाइन करोगे, ठीक है, और दूसरा आपको खुद से। तो ये दो चीज का आपको टाइम टेबल बनाना है कि आपको कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, कितने घंटे जो चीजें आपने डेली बेसिस पे पढ़ा है, डेली बेसिस से जो आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े हो या ऑफलाइन ऑनलाइन में मोबाइल से पढ़ते हो, तो आप देखो कि आपने अगर 3 घंटा डेली ऑनलाइन में पढ़ते हो या 4 घंटा डेली ऑफलाइन पढ़ते हो, उसके बाद आप खुद से उन चीजों को कितना घंटा दे पाते हो। तो ये दो चीजें आपको अपने अनुसार तय करना है कि आप मॉर्निंग में अगर पढ़ते हो, आप एक शेड्यूल बना लो कि हमें इवनिंग में सेल्फ स्टडी करनी है या नाइट में सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप इवनिंग में क्लासेस करते हो तो मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी का शेड्यूल बना लो, आप अपने अनुसार इसको अरेंज कर सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बिना सेल्फ स्टडी का कोई
चीज नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। अगली, आपको प्यारे बच्चों अपना हैंड रिटन नोट्स तो जरूर बनाना है। आपको पीडीएफ मिलता है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने भी अभी आपको पीडीएफ दिया होगा, नोट्स दिया होगा। आपके टीचर बोलेंगे अरे पीडीएफ देते हैं ना वो काफी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आपको खुद से हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है। ऑब्जेक्टिव का आपको पॉइंट बना के अभी से तैयार करना, चैप्टर वाइज आपके पास तैयार होने चाहिए जो आप खुद से लिखते हो। हैंड रिटन नोट्स आपको अपना होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोग हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों बोलते हैं आपको लिखना भी नहीं है, हम ही आपको नोट्स देंगे, हम ही आपको हाथ से लिखा हुआ देंगे। नहीं, आपको खुद से लिखना है। अगर आप किसी भी चीज को 2 से 3 4 बार लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली, सिलेबस दिसंबर आते आते कम से कम 2 बार खत्म करनी है। सिलेबस आपको अपने से 2 बार खत्म करनी है। आपके शिक्षक तो करवाएंगे, और मेरा यह मानना है प्यारे बच्चों, मैं आपका अंग्रेजी और हिंदी का सिलेबस सितंबर तक खत्म कर दूंगा। आपको डेली लाइव क्लासेस करनी है, साथ में टेलीग्राम पे जो नोट्स मिलेगा उस नोट्स को पढ़नी है, बात खत्म। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगली चीजें, सिलेबस खत्म तो कर दिए, लेकिन रिवीजन बहुत बच्चे नहीं कर पाते। तो रिवीजन आप किसी भी टॉपर से बात करते हो, किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू सुने होंगे, तो वो क्या बताते हैं कि रिवीजन बहुत जरूरी है। जो चीजें पढ़े उसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अगला, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अभी से नोट डाउन करते जाइए। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बैंक से यही तो होगा ना, आपके पास क्वेश्चन बैंक रहेगा। मान लो पहला चैप्टर में आपको लगा चलो पहला दूसरा ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अभी से इसको वीवीआई मार्क कर दिए। क्वेश्चन टोटल 10 है, लेकिन उसमें से 3 इंपॉर्टेंट आपने वीवीआई कर दिया। फिर सेकंड चैप्टर आए, आपने क्वेश्चन बैंक साथ में रखा, एनालाइज किया, उसके अनुसार से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करते जाना है और आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है। ठीक है, कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको क्यों 12वीं में बेहतर करना है। तो आपको कभी मोटिवेशन की कमी लगे, आपको पढ़ने का मन ना लगे करे, आपको नींद आए, आपको मोबाइल पे रील्स देखने का मन करे, आपको घूमने का मन करे, कुछ मत करना, अपने मम्मी और पापा का चेहरा देख लेना कि कैसे आपके मम्मी और पापा ये चिलचिलाती धूप में कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आपके मम्मी और पापा किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो किस प्रकार से वो स्ट्रगल करते हैं, कैसे 8 घंटे 10 घंटे 9 घंटे वो काम करके आते हैं, और सब कुछ आपके लिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से आते हैं, तो वहां का आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने मम्मी पापा को देख लो वो किस प्रकार आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो जो 200 400 500 आपको देते हैं ना, उनमें उनका सपना जुड़ा रहता है। पता है, मम्मी सोचती है अभी हम दे रहे हैं अपने बेटा या बेटी को, तो बाद में मेरा बेटा बेटी हमारी परिस्थितियां बदल देंगी, परिस्थितियां चेंज कर देंगी। तो अपना लक्ष्य बनाना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम निम्न वर्गीय परिवार से जो आते हैं ना बच्चे, हमारे पास ये कलम की ताकत है, हम पढ़ करके ही बेहतर कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमें पढ़ना है, मेहनत का समय है, पूरा अपना जान झोंक देना है। और 12वीं अंग्रेजी और हिंदी के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस वीडियोस आपको पसंद आता है, इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, भाई बहन में शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। 11वीं और 12वीं का अलग अलग प्लेलिस्ट है क्लासेस का, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ, तो आप उसे देखो और आप बहुत बेहतर कर सकते हो अपने बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो कमेंट में बताना वीडियोस कैसा लगा, शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।